इन लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि निमंत्रण मिलने के पश्चात आदमी एक्सक्यूज देता है कि हम नहीं आ पाए। ये निमंत्रण मिलने से पहले ही निमंत्रण मिल चुका है और अभी तारीख दूर है, पहले ही बता दे रहे हैं कि हम अस्वस्थ हो गए हैं, हम नहीं आ पाएंगे, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, हमारी राजनीति खत्म हो गई है। जय जय। मैम, भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में जो निमंत्रण मिल रहा है वो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे गद्दार हैं जो देश की धरती पर, प्रभु श्री राम की धरती पर आना नहीं चाहते। वो पहले से ही कह दे रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, अपनी असमर्थता जता रहे हैं। जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताइए, कौन कौन प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण चाह रहा था? कौन कौन जाना चाहता है? ये देख लीजिए जरा, कौन कौन जाना चाहता है प्राण प्रतिष्ठा पर। ये तस्वीर देख लीजिए जरा। अब इस तस्वीर के आगे तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मेजर आशीष हंस रहे हैं, वो उधर पलट दीजिए। ये देखिए, मेजर आशीष भी हाथ उठा रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, नेता भी हाथ उठा रहे हैं कि हमें जाना है। अब बता दीजिए, बताइए मेजर आशीष, आप भी पूछ लेते हैं। बहुत सीमित लोगों को दिया गया है। नहीं, वो ठीक है। मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। अरे कमलेश जी, आपकी बात मैंने मान ली। मैंने ये हाथ इसीलिए उठवाए कि आपको भी पता चले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया गया है। अरे सर रुकिए ना, ब्रेक लगाइए जरा। मैडम, 22 के बाद भी लोग आएंगे, आपने हाथ नहीं उठाया, कहते रहेंगे। ठीक है, 22 के बाद उनको माइक दीजिए, उनको माइक दीजिए। 22 के बाद ठीक है, मेजर आशीष को दीजिए। मेजर आशीष, मुझे बता दीजिए, अब बहुत से लोग, भाई नेता भी हाथ उठा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं। मुझे उनसे पूछना पहले, एक मिनट। हाँ, देखिए, धर्म सबके अपना, पार्टियां देखिए अलग अलग होती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, बिखरती हैं, राष्ट्र रहना चाहिए। तो राष्ट्र सर्वोपरि है और हम सब हिंदू हैं। पार्टी कोई भी हो, तो मेरी अपनी इच्छा है, मैं आना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। और ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत सी पार्टियों में होंगे। मैंने हरभजन सिंह का जिक्र किया। एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब। सुचरिता जी, पहले हम इनको बता दें, इनको जानकारी होनी चाहिए कि आज शंकराचार्य जी 4 दिन से यहीं पे पहली बात उमा भारती जी की जो ये बात कही, उमा भारती जी ने स्वयं दिखाया आपके जिम्मेदार चैनल पर रिपब्लिक भारत में कि हमको निमंत्रण मिला है। मुरली मनोहर जोशी जी को भी निमंत्रण मिला है और वो आ भी रहे। पहली, दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को, भैया आप लोगों को निमंत्रण मिले न मिले पहले तो स्पष्ट कर दीजिए आपकी विचारधारा बदली कि नहीं। भगवान राम की सत्ता को मान रहे हैं कि डेंगू मलेरिया मान रहे हैं? भगवान राम काल्पनिक हैं कि वास्तविक हैं, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? और तीसरी बात मैं तो कहूंगा, भगवान राम को कल शिवपाल यादव जी ने कहा था, जो भगवान राम के सबसे ज्यादा प्रिय राम भक्त होते हैं, उन पर गोली चलाना जायज था। ये कौन कहा? तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को भी स्पष्ट करना होगा। चौथी बात मैं कहूंगा, पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। भारत माता ने 2 सुंदर पुत्र दिया, एक मोदी जी के रूप में, एक योगी जी के रूप में। ठीक है, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं किसी की जरूरत नहीं है, कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं महामंडलेश्वर जी आपके पास आऊँ, उससे पहले 1-2 सवाल। देखिए, अपोजिशन जो भी इस समय अपना आंख मूंदे हैं, वो खुद स्वयं आए यहाँ पे और पूरी धरती के इस अजीब जो उनसे हुआ नहीं है वो आके देखे, यहाँ पे तर जाएंगे। आप पूरी तरह से पूरी अयोध्या नगरी आकर देखिए, तर जाएंगे कह रहे हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं जो नहीं आ रहे हैं। मैडम, मैं बोलना चाहूंगा कि अयोध्या की धरती अभी वैसी जगह बनी हुई है कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा लोग सोच रहा है कि अगर हम हर व्यक्ति वो दुनिया का चाह रहा है कि मैं अयोध्या जाऊं, जो भाई साहब बोल रहे हैं उनकी अंतरात्मा भी कर रही है कि मैं अयोध्या आऊं, लेकिन वो पार्टी के बंधन से बंधे हुए हैं। वो कह रहे हैं आपकी अंतरात्मा भी आपको हिला रही है, कह रही है कि आप जाइए, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। कमलेश जी, सब लोग आ रहे हैं, आपकी बात सुन पा रहे लोग। हाँ, बोलिए बोलिए। यही हूँ। हाँ मैडम जी, आ भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये कहा गया कि अखंड भारत, तो वो लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं जिनके नाना ने पहले ही खंडित कर दिया था भारत। जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजा काट डाली, पूजे हमलावर बाबर को, भगवान राम को दे गाली, उन गद्दारों के लिए यहाँ तिल भर भी कोई स्थान नहीं। वो छोड़ जाए इस भारत को, उनका ही हिंदुस्तान। मुझे लगता नहीं है मेरे सवालों की जरूरत है। सवाल तो सारे यहाँ बैठे मेहमान बड़े बड़े एंकरों से भारी पड़ रहे हैं। बोलिए। अच्छा, दोनों तय कर लीजिए कौन बोलेगा। मैं बोल रहा हूँ। मैं एडवोकेट विक्की शर्मा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
मैं बाय रोड बॉम्बे से यहाँ आया हूँ। मुझे जस्टिस हाई कोर्ट में पूछा इंदौर में, मैं बोला मैं अयोध्या जा रहा हूँ। उन्होंने बोला आपको इनविटेशन तो नहीं। मैं बोला मैं इनविटेशन नहीं है, मुझे स्वयं राम का इनविटेशन है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो जस्टिस ने बोला ओके, आपके मैटर नेक्स्ट डेट को रखेंगे, आप जाइए। देखिए जज साहब ने भी हामी भर दी, बोला ओके ओके कर दिया। महामंडलेश्वर जी, मुझे लगता है जब वो जज की बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम से बड़ा जज कौन है? निसंदेह भगवान जगत के पालक हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। और भगवान ने कहा सब पर मोर बराबर दाया। परमात्मा सब पर दया भी करते हैं, सबसे प्रेम भी करते हैं। आज देखिए 70 साल में देशवासियों की आंखें तरस गई थी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी मंदिर में जाए, मस्तक में तिलक लगाए, गले में रुद्राक्ष पहने। 70 साल हो गए। 70 साल में सोमनाथ मंदिर को रोका गया। 70 साल में लाल किले से कहा गया कि देश की संपदा पर किसका अधिकार है। 70 साल में हिंदुओं को अपमानित किया गया। आज पहली बार सरयू के पावन तट पर हम कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। मोदी और योगी की ये जोड़ी मिली है, ये सनातन की परंपरा का संरक्षण संवर्धन करेगी और भव्य मंदिर का निर्माण, ये भावना का निर्माण है, हिंदुत्व का निर्माण है, ये पूर्णता को प्राप्त होगा। अभी भी धर्म विरोधियों को भगवान सद्बुद्धि दे, अभी भी आकर के प्रणाम। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। हम यहाँ पर प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब यहाँ आते हैं तो हर कोई ये बोलता है कि 24 में मोदी आएंगे। लेकिन ये भी एक बात साफ है कि एक गठबंधन नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए भी तैयार हो रहा है। अब उस गठबंधन से जुड़े दो नेता इस वक्त मंच पर है, कांग्रेस के भी है, सपा के भी है। आप लोग साथ आना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, लेकिन उसके चलते आप लोगों के बीच समझौता हो नहीं पा रहा है। अब कुछ कहते हैं ये भी राम का श्राप है, आप राम को नहीं मानेंगे तो गठबंधन कैसे होगा? पहले कमलेश जी, फिर मेजर आशीष। हाँ, गठबंधन हो चुका है, 3-3, 4-4 मीटिंगें हो चुकी हैं। हाँ। और उसका नाम भी पड़ चुका है। हाँ। और गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, वो एक राजनीतिक सवाल है। इस पावन पर्व पे अरे इसी यूपी के लिए बता दीजिए क्या गठबंधन हुआ है? यूपी के लिए अभी समाजवादी पार्टी, लोक दल और कांग्रेस पार्टी में सीटों का बंटवारा हो चुका हाँ, है। हाँ, आज ही समाचार आया है 7 सीट पे लोक दल लड़ रही है। हाँ। और अखिलेश जी बाकी बता, उनसे पूछ लीजिए ना मेजर आशीष से, कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ रही है? मेजर आशीष बता दीजिए जरा, पहले आप बताइए। हाँ, देखिए अभी हाल ही में हमारी पुरानी सहयोगी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, आप सबको जानकारी होगी कि हमारा और उनका सीटों का बंटवारा फाइनल हो ये गया। तो हो गई खबर, पुरानी हो गई। कांग्रेस के साथ कांग्रेस के साथ अभी बातचीत चल रही है। कांग्रेस जो सीटें मांग रही है, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। वो तब से चल रही है बात, जब से गठबंधन बना है। वो बात ही चलती जाएगी जब तक। अच्छा, सवाल। हेलो मैडम, ये जो आमंत्रण की बात है, निमंत्रण की 38 पार्टी का अच्छा, मैं कुछ सवाल ले रही हूँ, मैं सवाल ले रही हूँ। हाँ, 38 पार्टी का गठबंधन बीजेपी का है। हाँ। क्या सीटों का बंटवारा आपके सामने सूची आ चुकी है? में धर्म जीतेगा। आप बताइए। उन 38 पार्टियों में, अच्छा ठीक है, एक मिनट ठीक है, क्या सामने मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रही हूँ, कमलेश जी भगवान राम को गाली देने वाले कहाँ से जीते? नहीं, सवाल ये है कि अगर वो 38 पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं भी बनेंगे तो वो तब भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आप हरा सकते हैं मोदी को बिना गठबंधन के? हरा देंगे? हरा देंगे? आप नहीं हरा सकते हैं, इसीलिए तो आप गठबंधन कर रहे हैं। अगर इतना ही विश्वास होता,